देवियम सज्जनों, हिंदुस्तान में पहली बार दो डायरेक्ट सेलर एक मंच पर जा रहे हैं भिड़ने। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर में और आज यहां पर हमारे साथ दो लीडर जुड़ चुके हैं जो आमने सामने कौन किस पर पड़ेगा भारी, आज यही देखने के लिए मैं प्रोस्पेक्ट आज दो लीडर के सामने अपने कुछ सवाल रखूंगा और मेरे सवालों का समुचित उत्तर देने का प्रयास आज हमारे साथ दो शानदार पर्सनालिटी करेंगे। चलिए परिचय कराता हूं। आपका नाम हिमांशु पाल सर है और आपका नाम मिस्टर राम सर है। तो दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तैयार हैं सर? जी बिल्कुल सर, रेडी। आप रेडी हैं सर? यस सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा। सर बिजनेस तो आपका बहुत अच्छा है सर, बिजनेस को मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है सर कि लोग मेरी बात सुनते नहीं हैं। जी, लोग आपकी बात नहीं सुनते। इसका एक रीज़न है सर, आपने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको एक अपने टीम मेंबर को, कम्युनिटी को देनी चाहिए, या वो पर्सन आपसे एक स्टेप आगे निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो तब सुनेंगे जब आप उनसे दो स्टेप आगे होंगे। इसका मतलब है कि मैं पीछे हो रहा हूँ। बिल्कुल। अदरवाइज अगर वो पर्सन को आपकी तब सुनेगा जब वो जानेगा मेरे से कुछ इसके पास बेहतर है, तो वो आपकी सुनेगा। अगर आपके पास बेहतर नहीं है तो वो आपको नहीं सुनेगा। मेरे पास कॉल की लिस्ट नहीं है सर। मैं कॉल तो करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को कॉल करना चाहता हूँ, इनवाइट करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है मेरे पास लिस्ट नहीं है। यस सर। अगर लिस्ट नहीं है सर तो आप लिस्ट, आजकल सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आप जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम पे कुछ आपके फॉलोअर्स होंगे, वहाँ पे जाकर के आप लिस्ट बना सकते हो। फेसबुक में कुछ आपके फ्रेंड जुड़े होंगे, वहाँ से आप जाकर के लिस्ट निकाल सकते हो। नेटवर्क बनाने की अगर बात करूँ तो अगर आपके पास एक भी पर्सन है, खोजने वाला बंदा एक से ही धीरे धीरे खोज लेता है, नेटवर्क बन जाता है वहाँ से। सर आप तो अच्छा बोलते हो, आप तो अच्छा सब कुछ जानते हो सर, आप एजुकेटेड भी हो, आप अच्छे घर से भी हो। सर मैं तो हर तरीके से कमज़ोर हूँ सर, तो मेरे ख्याल से लगता है मेरे लिए बिज़नेस नहीं बना है। जी सर, ऐसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बिल्कुल नहीं है कि लोग अच्छे घर से हैं, अच्छा पैसा है, अच्छी एजुकेशन है, वही पर्सन इस बिजनेस को कर सके। ऐसा मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में जितने भी लोग आज कामयाब हुए हैं, एक अच्छी फैमिली का पर्सन तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं 1% चांसेस उनके कामयाब होने के, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका खुद का विजन होता है। बट मिडिल क्लास फैमिली का बंदा कामयाब होने के 99% चांस हैं, क्योंकि उसके सपने बड़े होते हैं, बट उसके बाद डिग्री, एजुकेशन, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और इस बिजनेस में एक इंसान किसी भी प्रकार का आए, उसे लोगों का सपोर्ट मिलता है, एजुकेशन का सपोर्ट मिलता है, और पैसे कमाने की फुल अपॉर्चुनिटी होती है, ओपन अपॉर्चुनिटी होती है। कितना ही पैसा कमा सकता है, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये। सर मैं घर से रह के बिज़नेस करना चाहता हूँ, रूम में रह करके, रूम सिस्टम में रह करके बिज़नेस नहीं करना चाहता। आप घर से रह कर के बिज़नेस करना चाहते हो, देखो सर, हमारा जो 3 दिन का ट्रेनिंग का सेशन चलता है, आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करने के बाद आपको एजुकेशन सिस्टम लेना पड़ेगा, समथिंग 1 महीने से लेकर के 6 मंथ। फिर उसके बाद आप अपने घर से भी स्टार्टअप कर सकते हो। जब आप एक बेस्ट लीडर बन जाओगे, उसके बाद आप घर से भी कर सकते हो, आपको कम्युनिटी काम करेगी। आप घर से ऑनलाइन सिस्टम से जूम मीटिंग पे कैसे भी करके अपनी टीम लीडर्स को या फिर टीम मेंबर्स के साथ जूम मीटिंग करके उनको गाइड कर सकते हो। सर आपके हिसाब से मुझे घर से रह के काम करना चाहिए या कमरे पे, रूम पे रह करके काम करना चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में न्यू स्टार्टअप किया है तो आपको हमारे एक एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। वो एनवायरनमेंट आपको घर पे नहीं मिल सकता, बिकॉज आपको 4 काम दे दिए जाएंगे घर वालों के नज़रिए में। आप इस काम में चले जाओ, मंडी चले जाओ, सब्जी ले आओ जाके, या घर का कुछ काम कर लीजिए। अगर आपकी मीटिंग में लगी होगी, आपको लोग डिस्टर्ब करेंगे, शायद आपका पूरा फोकस नहीं बन पाएगा। और ये रूम स्टे वाला जो प्रोसेस है, ये आज डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक ऐसा प्रोसेस आया है जहाँ पे एक इंसान को डायरेक्ट सेलिंग करते करते 2 साल में जो कामयाबी मिलती है, शायद यहाँ पे जो बिजनेस की जो एक स्ट्रेटजी है वो 6 महीने में सीखने को मिल सकती है। और यहाँ से एक पर्सन 6 मंथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन सकता है, जो बिजनेस में कभी टूट नहीं सकता डायरेक्ट सेलिंग में। सर आप अपनी टीम में कुछ लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ लोगों से कम प्यार करते हैं सर? बिल्कुल, देखो ऐसा नहीं है कि हम कुछ लोगों से ज़्यादा प्यार करें, कुछ लोगों से कम प्यार करें। हमारा टीम मेंबर है, एक जैसे बाप का रोल होता है, जितने भी उसके बेटे होते हैं, फिर जितना उसका परिवार होता है, वो सभी से बिल्कुल एक तरीके से प्यार करता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि मेरे से कम प्यार करते हैं, मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। सर आप अपनी टीम के अंदर में कुछ लोगों के साथ अच्छे हैं, कुछ लोगों के साथ बुरे हैं, बहुत सारे लोग आपकी बुराई भी करते हैं। सर ऐसा बिल्कुल होता है, वो बुराई करते हैं, वो अपनी जगह सही हैं। वो बुराई इसलिए करते हैं, कहीं ना कहीं जो पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और जो कम अच्छा काम कर रहा होता है मैं उसको डांटता भी हूँ। और डांटता इसलिए हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं सेम इसकी पोजीशन पे आ जाए, बट वो अपनी जगह सही है, और जो जिसको मैं तारीफ़ कर रहा हूँ वो अपनी जगह सही है, और जिसको मैं डांट रहा हूँ मैं अपनी जगह सही हूँ। पर मैं प्यार बराबर कर रहा हूँ। एक लीडर के लिए अपनी टीम बिल्कुल बराबर होती है, इक्वल होती है। मैं किसी को छोटा बड़ा प्यार नहीं दे सकता, या कम ज़्यादा नहीं चाह सकता, या कम ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। पर जिसका काम चलता है उसको मैं खुद सपोर्ट करने जाऊँगा। पर जो पर्सन काम ही नहीं कर रहा है उसको मैं डांट डांट के काम करवाता हूँ, तो शायद मैं उसके लिए बुरा बन जाता हूँ, जबकि मैं उसको बदलना चाह रहा हूँ। जी सर आपकी टीम में बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 महीने से लगे हुए हैं, 1 रुपये की इनकम नहीं है, तो मैं कैसे कमा पाऊँगा सर? मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा सर? जब उनका नहीं बना तो मेरा कैसे बनेगा सर? बिल्कुल सर, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका समथिंग 5 से 6 महीने और हैं लेकिन पेमेंट नहीं कमा पाए।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे भाई समझ लो इस बिज़नेस के अंदर क्या होता है, जैसे कोई पर्सन बिज़नेस को ज्वाइन करता है तो हमें बिज़नेस के अंदर स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सीखनी पड़ती हैं। विदाउट सीख करके अगर आप कुछ भी करोगे तो उसमें आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। वो क्या करता है, जो पर्सन बिज़नेस को ज्वाइन करता है, अगर उसका अपलाइन उसको बोलता है कि ये चीज़ आपको सीखनी है तो वो पर्सन उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। और विदाउट सीखे इस बिज़नेस के अंदर बिल्कुल कोई नहीं कमा सकता। जैसे एक कहावत कही गई है, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कमा नहीं सकते हो। सर आप पहले मेरा बहुत सपोर्ट करते थे सर, आप पहले मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, अब आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं सर, अब आप मुझे साइड कर दे रहे हैं सर, अब मुझे आप उस तरह से मदद और सपोर्ट नहीं कर रहे सर। सर बहुत लाजवाब क्वेश्चन पूछा आपने। इस क्वेश्चन का मैं बहुत अच्छे से आपको आंसर दूंगा। आपने पूछा कि पहले आप मेरा बहुत सपोर्ट करते थे। हाँ जी। मैं सपोर्ट आपका इसलिए पहले बहुत करता था, आप इस बिजनेस में एक कोरे कागज़ की तरीके आए थे और मैंने आपके ऊपर बहुत लिखावट की है। समथिंग 5-6 महीने आपको टाइम भी दिया और आप अब बोल रहे मेरा सपोर्ट नहीं करते हो। एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बाज के बारे में आप जानते होगे। बाज हमेशा अपने जो उसकी बच्चे होते हैं वो उसको सिखाता है स्टार्टिंग में उड़ना, पर उड़ने के जो मजबूत वो बनता है वो आसमान में जाके अपने बेटे को, अपने पक्षी को छोड़ देता है और जब वो गिरने का टाइम आता है उसे मरता हुआ छोड़ तो देता है पर मरने नहीं देता है। तो मैं अपने जो मेरी टीम है या आप हैं, मैं आपको भी कहीं ना कहीं एक बाज का बेटा बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज आपको छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको बहुत उड़ाया है। क्या बात है सर, मैं इस बिज़नेस से थक चुका हूँ, बहुत लोगों से मिला, सब कुछ किया, लेकिन ये मुझसे ना हो पाएगा सर, मैं ये बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे अपने घर जाना पड़ेगा नौकरी की दुनिया में सर। माफ़ करना सर, हमारा आपका संबंध यहीं तक था। इसका आप देना चाहेंगे सर? जी सर, बिल्कुल देना चाहेंगे। बताइए सर। जी सर, फिर से एक बार अपना सर क्वेश्चन मैं थक चुका सर इस बिज़नेस को करते हुए सर। आप निकल गए सर, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह गया और मुझे लगता है सर मेरी और आपकी सफ़र की यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है। अच्छा जी, मैं आपको एक छोटा सा एक बात पूछना चाहता हूँ। बीते हुए समय में आपने जो मेरे साथ टाइम दिया है बिजनेस में, आपका जो काम करने का जो तरीका रहा है, हो सकता है मैं भी आपको रियलाइज़ कराऊँ तो आपको शायद बुरा भी लगेगा, बट मैं आपका अपलाइन हूँ या आपका लीडर हूँ, बताना जरूरी है। आप छोड़ना चाह रहे हो, लास्ट कंडीशन है, कोई बात नहीं, बट मैं आपकी गलतियाँ बताऊँगा, शायद आप एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए। हाँ बिल्कुल, बताइए सर। बिल्कुल। जिस प्रकार आज हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे अदर पर्सन आपकी तरह सेम, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, आपको भी प्यार करता हूँ, है ना, बट उनका काम करने का आप तरीका देखिए, जैसा बताता हूँ सेम उस बात को फॉलो करते हैं और आपने कई बार मेरी बातों को इग्नोर किया है। मैंने आपको बहुत डांटा नहीं है, आपको समझाया है। सर लेकिन मैं बीटेक किया हूँ सर, मैं बीटेक होल्डर हूँ सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ सर। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप बीटेक करने के बाद आप ईगो लेके बैठे हो कि 12th पास पर्सन, ये बीएससी वाला बंदा मुझे क्या सिखाएगा। सर इसकी वजह से आप पीछे हो। और डायरेक्ट सेलिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि एक जीरो बंदा बन सकता है और हीरो बंदा अपने को हीरो समझता रहेगा तो शायद हीरो नहीं बन पाएगा। अपने आप का लर्निंग एटीट्यूड वो जीरो से चलना चाहिए। लेकिन सर मैं अच्छी फैमिली से हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो सर आपको मुझे रिस्पेक्ट तो देना चाहिए सर, और मेरा सपोर्ट भी करना चाहिए सर। सर मैं आपका पूरा सपोर्ट भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी आपकी करता हूँ। शायद आपको उस नज़रिए से आपको फील नहीं होता है कि आपका बंदा रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं आपको एक अच्छे लेवल का लीडर बनाना चाहता हूँ, बट आप चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहे हो। सर आप जो कहते हो वो करते नहीं हो सर। मैं अक्सर आपको देखता हूँ सर, आप स्टेज पे चढ़कर चबर बहुत सारे ज्ञान तो दे लेते हैं सर, लेकिन आप सर वो करते नहीं सर। तो मैं कैसे फॉलो करूँ सर आपको? सर आप बताइए सर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जो आपको बताते हैं वो करते नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे भाई साहब मान लो हम आपको परखना भी चाहते हैं। एक स्टोरी के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने समथिंग 100 लोगों को बुलाया मीटिंग के अंदर। तो पहले दिन उन्होंने ये देखा कि 100 लोगों में से समथिंग पूरे 100 लोग गए, प्रेजेंट हुए जाकर के मीटिंग को लेने के लिए। तो वहाँ पर वो देखने गए कि चलो देखता हूँ चल कर के मीटिंग के अंदर होता क्या है। ऐसे ही लगातार कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन जब चौथे दिन या फिर 5वें दिन आया तो वहाँ पर समथिंग 8 से 10 लोग बैठे थे जाकर के मीटिंग के अंदर। तो वो गौतम बुद्ध ने यह बताया था कि ये जो 8 से 10 लोग बैठे हैं, यही मात्र वो लोग हैं जो बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी लाइन में सफलता को हासिल करना चाहते हैं। सर फील्ड में दौड़ता हूँ, फील्ड में मेहनत करता हूँ एक तरफ, और एक तरफ सर रूम पे रह करके ऑफिस में जाकर ट्रेनिंग लेता हूँ। आपके हिसाब से सर मुझे फील्ड वाला काम करना चाहिए या ऑफिस वाला काम करना चाहिए, या दोनों को मुझे पैरेलली लेके चलना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले स्टार्टअप, जिस बिजनेस में कामयाबी का जो रीज़न आप एक स्टेप जो क्रॉस करना चाहते हो, आपको स्टार्टअप रूम मैनेजमेंट से करना चाहिए। रूम मैनेजमेंट से करना चाहिए। रीज़न मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारा ये एनवायरनमेंट बना हुआ है, इसमें जब कोई पर्सन बाहर का आता है, एक नया प्रोस्पेक्ट, तो हमारी बातों को सुनता है, वो अकेला आता है और माहौल हमने बना रखा है तो चीज़ों को सुनता है प्यार से। बट अगर आप मार्केट में जाओगे तो फैमिली से, लोगों के पड़ोसियों से और कई सारे रिश्तेदारों से, क्या पता उनके किस किस प्रकार के लोग मिले जो बिजनेस को नहीं कर पाए और छोड़ चुके हैं, आपकी मुलाकात उनसे होगी। आप कितने भी अच्छे ब्रिलियंट एक लीडर हैं, आपकी बातों को 4 जगह से काटा जाएगा।
और आपको वहाँ से रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी। बट स्टार्टिंग स्टेप अगर आप रूम मैनेजमेंट से करते हो तो धीरे धीरे आपको कामयाबी इसलिए मिलेगी, जो लोग नए आएंगे वो हमारी बात को सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो 4 लोग और यहाँ बैठे हुए हैं आपके ही, वो उनको समझाएंगे और उसको बोलने का मौका तो बहुत मिलता है, पर वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद आप कहीं ना कहीं एक बेहतर यहाँ पे पोस्ट अचीव करने के बाद आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हो। फील्ड में आप जाओगे तब लोग आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट भी देंगे, आपकी अचीवमेंट्स देखेंगे, आप वहाँ से भी कामयाबी मिलेगी। बट उससे पहले आपको मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहिए। सर मेरा सवाल आपसे है सर कि फील्ड वाले देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पे धमाका मचाएं, सब एकदम हीरो बने, सेलिब्रिटी बने सर, लेकिन रूम सिस्टम में सर हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे सर, इसका क्या कारण सर? सर मुझे काम ठीक नहीं लग रहा सर, मुझे लग रहा है काम गड़बड़ सर, क्योंकि आप सोशल मीडिया खुलकर नहीं आ रहे हैं सर। एक्चुअली ऐसा होता है कि जो रूम वाले लोग होते हैं वो अगर किसी भी पर्सन को गाइड करने जाते हैं, थोड़ा सा भी अगर गाइड करते हैं तो उसका अपना वीडियो क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि वो अपना सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अगर यहाँ पे गाइड कर रहे हैं तो हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, काफ़ी एजुकेशन है हम लोगों के अंदर, लेकिन हम वीडियो ना बना करके इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते हैं, जिससे कि हमारी एजुकेशन जो है वो लोगों तक की नहीं पहुंच पाती है। यही वो प्रॉब्लम है कि जिससे कि हम लोगों के बीच फ्रंट पे नहीं आ पाते हैं। सर मैं दूसरों की वीडियो देखता हूँ, दूसरे टीम के लोगों की वीडियो देख देख के मोटिवेट रहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ मेरे अपलाइन आप जैसे लोगों की वीडियो आए तो मैं देखूँ सर, ऐसा नहीं हो सकता सर? बिल्कुल हो सकता है इन चीज़ों को मैंने बहुत इंपॉर्टेंस ना दी हो। मुझे ऐसा लगता था कि हम ऑल टाइम तो बिजनेस में रहते ही हैं 24 घंटे, हमारा टीम हमें सुन रहा है, बट आज मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैंने इस चीज़ पे काम स्टार्ट कर दिया है। डोंट वरी, आपको हमारी वीडियो देखने को भी मिलेंगी और जो एजुकेशन आज हमारे पास है आप आज किसी अदर लीडर की वीडियोस नहीं देखोगे, क्योंकि आपको खुद ऐसा मिलेगा कि मेरे अपलाइन के पास वो सब कुछ है जो अदर जगह नहीं जाना चाहिए मुझे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं आज 2 शानदार पर्सनालिटी से मेरी हो रही मुलाकात उत्तर प्रदेश के कानपुर में और शानदार बातचीत हुई है। बहुत सारे ऐसे सवाल हमने किए जो वास्तव में रिलेवेंट थे, जिन सवालों का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी था, और आज ये सर दोनों लोग रूम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत जल्द सोशल मीडिया पे आने वाले हैं। क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज दोनों लोगों ने शानदार बैटिंग करी, लेकिन इन दोनों में से जो जीत हासिल किए हैं वो जीत हासिल किए हैं आपके हिसाब से कौन होगा? कमेंट करके बताइएगा, मैं आप पर छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।